बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.3 क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ साइन थीटा इज़ इक्वल्स टू 12/13 वेयर थीटा इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन π/2 एंड देन फाइंड द फॉलोइंग। आपने ये सब चीज़ें फाइंड करनी, यानी आपने पार्ट, इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है आपके पास आपने साइन थीटा बाई 2 फाइंड करना है। सेकंड है आपके पास आपने कॉस थीटा बाई 2 फाइंड करना है। थर्ड वन है आपने टेन थीटा बाई 2 फाइंड करना है। एंड फोर्थ वन है साइन थीटा 2 थीटा। 5 है कॉस 2 थीटा एंड 6 है टेन 2 थीटा। पार्ट 18 जैसा है, सिंपल। वहाँ पे कॉस की वैल्यू दी हुई थी, कॉस थीटा की। यहाँ पर आपको साइन थीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम इसका पार्ट 1। नाउ सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा बाय 2 को। ठीक है, अब साइन थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आपके पास इन द फॉर्म ऑफ कॉज ही होता है, यानी आपके पास साइन का थीटा बाय 2 का ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपके पास किसके इक्वल हो, साइन के खुद के इक्वल हो। ठीक है, तो साइन थीटा बाय 2 का हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बाय 2 अगर हमने करना है फाइंड, यहाँ पर हम हिंट देंगे कि साइन थीटा बाय 2 आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 के इक्वल होता है। अब आपको कॉस की वैल्यू नहीं मालूम, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बाय 2 इज़ इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पर थीटा का मतलब है थीटा जो है वो 0 से बड़ा और π/2 यानी 90 से छोटा होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ लाई करेंगी। ठीक है, नाउ साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू नहीं पता, ना आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आपको जो है वो साइन थीटा ही जो है वो दिया गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और यहाँ पर पहले आप कॉस थीटा की वैल्यू करेंगे फाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट वी फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रखा, साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको 12/13 है, इसका स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये आपके पास 12 ये स्क्वायर होकर वहाँ जाके माइनस करेगा, तो इसका स्क्वायर डायरेक्ट वहीं ले जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टेप्स स्किप कर रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। 12 12 सा 144 होता है और 13 13 सा 169 होता है। ठीक है, दूसरी तरफ चला गया ये। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169, एलसीएम आ गया, 169 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा 144 से, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू 25। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 169, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ से 25 का रूट ओपन हुआ आपके पास 5 और 169 का रूट ओपन हुआ 13। ठीक है, यह आ गया आपके पास 5/13 कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा आ गया। नाउ वी पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई है 5/13 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करें तो साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर 13 एलसीएम आ जाएगा, 13 इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया, अभी हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू। देखिए, आपको मैं समझा चुकी हूँ कि आपके पास अगर हो इस तरह से कि आपके पास है a/b डिवाइड हो रहा है किससे, c से, a/b डिवाइड हो रहा है किससे, c से,
तो डिवाइड की साइन को आप मल्टीप्लाई में बदल देंगे, सामने वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी। तो a अपॉन बी सी हो जाता है आपके पास, a1 ज़ा a, bc ज़ा bc। तो आपके पास हो जाएगा 13 में से 5 को आपने कर लेना है माइनस, ये हो गया आपके पास सिंपल 8। ठीक, और डिनोमिनेटर में आपके पास है, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 13 माइनस 5 किया तो 8, और 13 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 13 2 ज़ा 26, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपके पास ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 4 का रूट आपके पास 2 ओपन हो जाएगा, और 13 जो है वो रूट में ही रहेगा। तो 2 अपॉन अंडर रूट 13 इज़ द आंसर ऑफ साइन थीटा बाय 2। तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। देखिए 4 का रूट 2 ओपन हो गया, और अंडर रूट 13 जो है वो एज इट इज़ रहा। दिस इज़ द आंसर ऑफ साइन थीटा बाय 2। ये था आपके पास इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 2 है इसका cos थीटा बाय 2। अब हमारे पास cos थीटा बाय 2 क्वेश्चन गिवन है, और cos थीटा बाय 2 का फॉर्मूला आपको पता है। cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, थीटा cos का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ cos ही होता है। cos थीटा बाई 2 1 प्लस cos अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। यह आ गया है आपके पास cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। अब अगेन आपने इस क्वेश्चन के लिए cos की वैल्यू अगेन फाइंड करनी है, क्योंकि मेन क्वेश्चन में आपको साइन की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाउ फर्स्ट वी फाइंड। अच्छा, मैं आपको हर क्वेश्चन ऐसे करवा रही हूँ जैसे हमें ये पिछला वाला पार्ट हमने नहीं किया है, हमने सिर्फ ये कर रहे हैं। अगर हम इससे चाहे वैल्यू लेना तो हम ले सकते हैं। अगर आप जो है वो कॉपी में ये बात याद रख सकते हैं करते हुए कि आपने पेपर में जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अगर आपने यहाँ पर ये पार्ट नहीं किया, बिलफर्ज आपने नहीं किया, आपने इस क्वेश्चन से वैल्यू पिक कर ली, तो आपको जो है वो प्रैक्टिस नहीं हुई। अब आप एग्जाम से अगर आपके जहन में ये रहा कि हम पीछे वाले क्वेश्चन से पिक कर लेंगे, तो वहाँ तो आपने एक ही क्वेश्चन करना है, मे बी एक ही वैल्यू दी भी आपने एक ही पार्ट करना है कोई भी, तो आप फिर किस तरह करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए हर क्वेश्चन को ऐसे कीजिए जैसे आपने ये क्वेश्चन लास्ट वन किया नहीं है। नाउ वी फाइंड कॉस थीटा। हम कॉस थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो कॉस थीटा के लिए हमें पता है साइन की वैल्यू, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं पता, साइन थीटा की वैल्यू पता है 12/13, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये वहाँ चला जाएगा स्क्वायर होके, तो 12 12 ज़ा 144 डिवाइडेड बाई 13 13 ज़ा 169, 169 एलसीएम आ जाएगा। 169 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 144 से होगा माइनस। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। यहाँ पे माइनस करें 25/169, स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। आ गई आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू। नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब आपके पास कॉस थीटा बाई 2 फाइंड करें, 1 प्लस एज इट इज कॉस थीटा की जगह क्या 5/13/2। सिंप्लीफाई करें, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास 13 एलसीएम आ गया, 13 प्लस 5, क्योंकि 13 इसके डिनोमिनेटर में नहीं है, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर 13 प्लस 5, अब ये आ गया अपॉन का 2। अब आपके पास अपने यही चीज़ करनी है कि ए बी डिवाइडेड बाई सी हो रहा है, तो ए डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने करना है cos थीटा बाई 2। 13 में 5 को ऐड करें 18 हो जाएगा यहाँ से, अपॉन 13 2 ज़ा 26, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 9 का रूट ओपन हो जाएगा आपके पास 3 और अपॉन अंडर रूट 13, क्योंकि 13 का रूट ओपन नहीं हो रहा है, तो 3 अपॉन अंडर रूट 13 इज़ द आंसर ऑफ cos थीटा बाय 2। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, कुछ बच्चों को मे बी ना आ रही हो बेटा, लेकिन सबको आनी चाहिए इतनी सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि अब आपने सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा फार्मूलाज इन चीज़ों पर फोकस करना है। वो तो अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपकी सिंप्लीफिकेशन इतनी बेहतर होनी चाहिए कि उसके जो है ना आने की गुंजाइश अब मौजूद नहीं है। ठीक है, एलसीएम बाकी सारी चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये था इसका पार्ट 2। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। नाउ अब tan थीटा बाई 2 का आपके पास जो फॉर्मूला मौजूद है वो इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन की हिंट देंगे। tan थीटा बाई 2, यहाँ हिंट देंगे आप फॉर्मूले की कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, tan थीटा बाई 2 आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये है आपके पास tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला। नाउ साइन थीटा तो मेन क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है, बट कॉस थीटा नहीं गिवन। तो फर्स्ट वी फाइंड, हम यहाँ पुट करें tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, रीजन नंबर 1। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू को कर रहे हैं फाइंड। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन की वैल्यू है 12 अपॉन 13, क्वेश्चन में गिवन है। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 माइनस, की पूरी चीज़ वहाँ जाके माइनस करेगी स्क्वायर होने के बाद, 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169, एलसीएम आ जाएगा, 169 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 144 से होगा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 25 अपॉन 169। कॉस स्क्वायर थीटा है ये, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड्स पे रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 25 5 का ओपन होगा और 169 13, तो 5 अपॉन 13 इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू रखिए, साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल है, 12 अपॉन 13 के, और 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास आया है 5 अपॉन 13। नीचे आपने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, 12 अपॉन 13 एज इट इज़, एलसीएम आ गया यहाँ 13, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 13 नहीं है, 13 1 ज़ा 13 प्लस 5, तो tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13, 18 अपॉन 13, 13 से 13 कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, तो tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अगेन का ट्राई, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 2 अपॉन 3 इज द
आंसर ऑफ tan थीटा बाय 2। यहाँ क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 2/3। ये था आपके पास पार्ट 3। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर अप्रिशिएट किया कीजिए। नाउ पार्ट 4 है आपके पास sin 2 थीटा। अब हमारे पास sin 2 थीटा हमें क्वेश्चन गिवन है और sin 2 थीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। मेन क्वेश्चन है अब आपके पास ये, इसमें sin थीटा की वैल्यू गिवन है, cos थीटा आपको नहीं मालूम, तो अब आपने फाइंड करना है cos थीटा। नाउ फाइंड cos थीटा। तो cos थीटा के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। cos थीटा मालूम करना है तो cos स्क्वायर थीटा पहले लिखिए, प्लस sin थीटा की वैल्यू है 12/13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ये वहाँ जाके हो जाएगा प्लस हो रहा है, यहाँ वहाँ जाके हो जाएगा माइनस। 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 एलसीएम। 169 इसके नीचे मौजूद नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे मौजूद है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ ये हो जाएगा 25/169। रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। नाउ ये आपके पास आ गई cos थीटा की वैल्यू। नाउ पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज। sin थीटा की वैल्यू है 12/13, cos थीटा की वैल्यू आई है 5/13, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू आपको मेन जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपको दी गई है, ठीक है। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अब आपने करना है इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई, देन फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो 2 12 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 और 13 13 ज़ा 169। कैंसिल नहीं हो सकता ये आपके पास, तो sin 2 थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 120/169। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पार्ट 5 है आपके पास cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है। देखें cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ cos भी मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ sin भी मौजूद है। अब आपकी मर्जी आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहें। तो अगर आप कोई भी वैल्यू नहीं फाइंड करना चाहते ना, मेन क्वेश्चन में आपको sin की वैल्यू गिवन है, तो आप sin वाला फॉर्मूला यूज़ करें। आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्यों यूज़ किया मैंने ये, क्योंकि इसमें मुझे कोई वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमें किसी भी वैल्यू को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला, तो उसमें cos की वैल्यू फिर फाइंड करनी पड़ती, क्योंकि आपके पास जो मेन क्वेश्चन गिवन है उसमें आपके पास सिर्फ साइन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो cos की वैल्यू अपने फाइंड करनी पड़ती, या फिर आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी यूज़ करते, तब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ती।
सिर्फ इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को फाइंड नहीं करना है क्योंकि साइन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो नाउ cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 एज इट इज, साइन थीटा की जगह आ गया 12/13 इसका स्क्वायर। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, 12 12 144 डिवाइडेड बाई 13, 13 169। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, मल्टीप्लाई करें 144 को 2 से तो 288 अपॉन 169, एलसीएम आ जाएगा 169, 169 ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये नहीं आएगा अभी, ठीक है। अब आएगा आपके पास होल, अब 288 एज इट इज़ क्योंकि इसके नीचे 169 मौजूद है। तो 169 माइनस 288, तो आपके पास आ गया 119 नेगेटिव। तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 119 अपॉन 169। दिस इज द आंसर ऑफ cos 2 थीटा। इस तरह आपने फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए चलना है कि आपको जहाँ पर लगे कौन सा फॉर्मूला सूटेबल है तो उस फॉर्मूले को आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, था आपके पास पार्ट 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लास्ट पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, वो है पार्ट 6, tan 2 थीटा। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हमने किए उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज़ पे हम डिपेंडेंट रहे, ठीक है। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का जो मेन फॉर्मूला है वो है आपके पास 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वो हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ ही पता है। तो हम इस फॉर्मूले को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे कि हम जानते हैं, वी नो दैट tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो tan 2 थीटा है तो साइन और कॉस भी 2 थीटा और 2 थीटा ही होंगे। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कर लेंगे फाइंड। नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले हम साइन 2 थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो साइन 2 थीटा फाइंड करने के लिए हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए। तो साइन 2 थीटा इज़ इक्वल्स टू, से इक्वेशन 1 ही कह दें या फिर आप यहाँ पर जो है मेन इस फॉर्मूले को लिख के इक्वेशन 1 कह दें। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले के लिए भी हमें कॉस की वैल्यू को चाहिए। क्यों? साइन की वैल्यू तो मेन क्वेश्चन में गिवन है 12/13, बट कॉस की वैल्यू नहीं गिवन। तो हम फाइंड करेंगे कॉस। तो पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लस साइन की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर इक्वल है 1 के। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये वहाँ जाके पूरा माइनस हो जाएगा, 12 12 144 डिवाइडेड बाय 13 13 169। तो कॉस स्क्वायर थीटा 169 एलसीएम आ गया, 169 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 144 एज इट इज़। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144, आई थिंक 25 रिमेनिंग बचेंगे, यस, अपॉन 169। कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल। कॉस थीटा 25 का रूट ओपन हुआ 5 और 169 ओपन हुआ 13। तो 5/13 इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। अब आपके पास ये तो आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। नाउ अब आपके पास थीटा जो है वो पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज लाई कर रही हैं। नाउ पुट करेंगे हम साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2, साइन थीटा की वैल्यू है 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13। तो साइन 2 थीटा आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय
12 मल्टीप्लाई बाई 5 120 अपॉन 169, ये आ गई साइन 2 थीटा की वैल्यू। नाउ वी फाइंड कॉस 2 थीटा। अब हमने फाइंड करना है कॉस 2 थीटा। नाउ फाइंड कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं आपके पास। अब यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करें? तो देखिए साइन की वैल्यू मेन क्वेश्चन में गिवन है, तो साइन वाला यूज़ कर लें। साइन वाला क्या है आपके पास के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, साइन की वैल्यू रखें 12/13 इसका स्क्वायर। इसमें आपने मज़ीद वैल्यूज़ को फाइंड नहीं करना था, इसलिए मैंने साइन वाला यूज़ कर लिया। 12 12 ज़ा 144, 13 13 ज़ा 169। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 144 2 ज़ा 288 अपॉन 169। 169 एलसीएम आ गया, ऊपर 169 मल्टीप्लाई हुआ 1 से 288 एज इट इज़। जिसके नीचे डिनोमिनेटर हो सेम तो वो एज इट इज़ आ जाता है। 169 माइनस 288 119 अपॉन 169। कॉस 2 थीटा की भी आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई। नाउ अब हमारे पास कॉस 2 थीटा भी आ गया, साइन 2 थीटा भी आ गया। अब आपने पुट करना है, पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। तो tan 2 थीटा एज इट इज साइन 2 थीटा की वैल्यू आई है 120 अपॉन 169। और cos 2 थीटा की वैल्यू आई है 119 अपॉन 169। 169 से 169 कैंसिल हो गया। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 120, माइनस ऊपर चली गई अपॉन 190। माइनस 120 अपॉन 119 इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए भी आप जो है वो tan 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ 10 ही आपके पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा उससे भी क्वेश्चन। तो इस तरह से फाइंड करें, आंसर बिल्कुल सेम आना है और आपके पास कोई जो है वो इसमें गलती नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपके पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 19। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ही क्वेश्चंस को इजी करके समझाऊं। तमाम मैंने चीज़ें सॉल्व करवाई हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसे मैंने कंप्लीट ना कराया हो। तमाम क्वेश्चन बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश की है कि तमाम बच्चों को तमाम पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।